आदेश श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता बगलामुखी। तो जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि कल माता बगलामुखी की जयंती है और इस जयंती का विशेष ये महत्व होता है कि बगलामुखी माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। जो लोग शत्रु बाधा से पीड़ित हैं और जो माता की सेवा पूजा अर्चना करना चाहते हैं उन्हें तो बगलामुखी माता की जयंती पे विशेष तौर पे उनकी पूजा करनी चाहिए। ये क्रम में जो 8वीं महाविद्या आती हैं और शत्रु दमन के लिए सबसे सर्वोत्तम जो विद्या कही गई है वो माता बगलामुखी कही गई है। आज मैं आपको माता बगलामुखी का साबर मंत्र प्रदान कर रहा हूँ, जिसे आप किसी भी ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, होली, दीपावली, शिवरात्रि, माता बगलामुखी की जयंती, इन सब पे आप इसे एक दिन में जागृत कर सकते हैं। इसका जो विधान है, कोई भी इसकी निश्चित संख्या नहीं बोली गई है। जितना आपके बस की हो, जितना आप में दम हो, जितनी देर आप बैठ सकें उतना आपको इसको जाप करना चाहिए। और जो ये मंत्र है इसको आप बहुत ध्यान से सुन ले, क्योंकि मंत्र ही अगर आपका करेक्ट नहीं होगा तो आप क्या पूजा साधना करेंगे। तो मैं बहुत ही स्लो मोशन में मंत्र को लिखूंगा, बोलूँगा, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो आइए मंत्र सुनते हैं। ओम सौ सुता समंदर, टापू टापू में थापा, सिंहासन पीला सिंहासन पीले ऊपर कौन बैसे, सिंहासन पीला ऊपर बगलामुखी बैसे, बगलामुखी के कौन संगी कौन साथी, कच्ची बच्ची काक कुतिया स्वान चिड़िया। ओम बगला बाला हाथ मुदगर मार, शत्रु हृदय पर सवार, तिसकी जिहा कीचे बाला बगलामुखी, मरणी करणी उच्चाटन धरणी, अनंत कोटि सिद्धों ने मानी। ओम बगलामुखी रमे ब्रह्मांडी भंडे, चंद्रसूर फिर खंडे खंडे, बाला बगलामुखी नमो नमस्कार। ये मंत्र है। इसका जो विधान रहेगा, आपको इसमें माला का कोई विधान नहीं रहेगा, बिना माला के भी कर सकते हैं। और जिनके पास हरिद्रा हल्दी की माला शुद्ध ओरिजिनल अवेलेबल है वो इसे माला से भी कर सकते हैं। इसमें आसन है जो आपका पीले रंग का रहेगा और जो माता का भोग चढ़ेगा वो पीले रंग का चढ़ेगा। बेसन की बर्फी, बेसन के लड्डू माता को अधिक प्रिय हैं। सबसे पहले आपको शिव जी की एक माला करनी है, उसके बाद आपको बटुक भैरव जी की एक माला करनी है, जो कि चैनल पे पीछे मंत्र दिए गए हैं। फिर आपको एक मृत्युंजय मंत्र का जो लघु रूप है, ओम रोम जूम सहा, ये इसका जाप करना है। और फिर माता का जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना आप कंफर्टेबल हैं, जितना आप कर सकते हैं, उतना आपको इस मंत्र को जाप करना है। तो इस मंत्र से आपको निश्चित रूप से माता की कृपा आपके ऊपर बसेगी, आपका जीवन मंगलमय होगा। कुछ लोगों से व्हाट्सएप पे बात हुई थी, तो अगर आप इतने ज्ञानी लोग हैं तो आप जगह जगह चैनलों पे क्यों भटकते हैं। सिंपल सी बात है, जिसे हम तो किसी का चैनल देखते ना, हमें किसी से मतलब। हमारे गुरुओं ने हमें पर्याप्त ज्ञान दिया है, हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इतने ज्ञानी हैं, आपको साधकों से बोलने की और बात करने की तमीज़ नहीं है, उल्टा ही आप हमें ज्ञान पेल रहे हो, तो आप यहाँ पे आते ही ना ज्ञान लेने। अगर आप इतने बड़े ज्ञानी होते तो मर्यादा में रह के और संयम में रह के मैसेज या वार्तालाप किसी भी साधक से करें। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं तो अपने गिरेबान में जरा झांक के देख लीजिए अपनी ज़िंदगी में कि कितना जब तक आपने ज़िंदगी में करा है और कहाँ लेवल पे आप स्टैंड करते हो। तो किसी से ज्ञान लेने के लिए समर्पण भाव से जाया जाता है, ना कि उल्टा उसको ज्ञान देने। कई लोगों ने मुझसे गाली भी खाई हैं, वो उनके व्यवहार की वजह से गाली दी गई है उनको, नहीं तो मैं किसी को भी अपशब्द बोलना मुझे पसंद नहीं है। बाकी जुड़े तो सकारात्मक सोच से जुड़े, समर्पण भाव से जुड़े। अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो अपने घर में रहें, हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को आप समझ लें। बाकी और मैं ये बता दूं कि एक मंत्र को जो उल्लेख है वो अलग अलग जगह, उसमें कुछ वर्डिंग्स चेंज है।
तो मैं वही मंत्र देता हूँ जो गुरु पद्धतियों से हमें मिले हुए हैं, हमने जपे हुए हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ चेंज करके कहीं पर उसका उल्लेख हो, आपकी जो समझ में आए आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और ना तो मैं बाध्य हूँ ना आप बाध्य हैं, तो इस बात को समझें। और जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आपका जीवन मंगलमय हो, मैं यही कामना करता हूं। आप सब लोग अपनी पूजा साधनाओं में लगे रहिए। आज के लिए आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। आदेश आदेश आदेश।